अभी अभी सुप्रीम कोर्ट में एक मामला सामने आया है जिसमें बी.आर. गवई के ऊपर राकेश किशोर के द्वारा जूता फेंका गया है। यह जूता सिर्फ बी.आर. गवई के ऊपर ही नहीं फेंका गया है, बल्कि यहाँ संविधान के धज्जियाँ उड़ाने का काम किया गया है। अगर इस तरह का वकील दोबारा इस तरह का कोई गलती करता है तो उस पर कड़ी से कड़ी उनको सज़ा देनी चाहिए। अगर कड़ी से कड़ी सज़ा नहीं मिलती है तो आने वाले समय में इस तरह का ही मन बढ़ता रहेगा सभी वकीलों का, और आए दिन किसी न किसी के ऊपर इस तरह का वो काम करते रहेगा। इसलिए इन लोगों को छोड़ना नहीं है, बकसना नहीं है। अगर आदमी बकस देगा तो फिर आने वाले समय में फिर इस तरह का घटना घटेगा। ये मामला को देख करके आज पूर्णतः समझ में आ चुका है कि हमारे दलित समाज के ऊपर किस तरह अत्याचार हुआ होगा, ये हम लोग को समझ में आ गया है। क्योंकि आज आदमी इतना बड़ा पोस्ट पे पहुंचने के बाद भी जब इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान नहीं है तो जो छोटे छोटे जो लोग हैं, जो दबे कुचले लोग हैं, जो गांव देहात में रह रहे हैं, तो उनको लोग किस तरह इज्जत प्रतिष्ठा करता होगा। ये सब समझने की चीज़ें हैं। अगर आदमी आज नहीं समझ पाता है तो आने वाले समय में हम लोगों की क्या अस्तित्व रह जाएगी, ये सब देखने को मिलेगा। ये जो भी लोग हैं जो हिंदू कर रहे हैं, हिंदू के नाम पर वोट मांग रहे हैं, हिंदू आज जब वोट का समय आता है तो सब लोग हिंदू होता है। अगर वोट पार कर जाता है उसके बाद सब लोग दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक हो जाता है। तो इस चीज़ से सावधान रहें। ये समझने के प्रयास करें कि जो भी दलित लोग हैं वो हिंदू नहीं हैं। अगर हिंदू होते तो उन्हें हर जगह बराबरी का अधिकार मिलता। अगर बराबरी का अधिकार मिलता तो आज ये जो बी.आर. गवई के ऊपर किया गया हमला, इस तरह का हमला किसी और पे नहीं होता। अभी तक आदमी देखते रहा है कि कोई भी वकील बी.आर. गवई के ऊपर जिस तरह के हमला किया गया है उस तरह का कोई नहीं किया है। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जो बी.आर. गवई हैं वो दलित समाज से आते हैं, जो बौद्ध को मानने वाले आदमी हैं, वो अम्बेडकर जी को मानने वाले आदमी हैं, इसीलिए उन पे इस तरह का अत्याचार किया गया है। लेकिन हम लोगों को सावधान रहना होगा कि इस तरह का जो अत्याचार करने वाले लोग हैं उनको बकसना नहीं है, छोड़ना नहीं है। आने वाले समय में सबका हिसाब होगा और सबका हिसाब हम लोग करेंगे। इसके लिए हम सबको मिल कर के रहना होगा, एकजुट रहना होगा। अगर एकजुट नहीं रहेंगे तो इस तरह यही होगा कि हमारे ऊपर कोई आएगा, कभी जूता, कभी लाठी, कभी डंडा मार करके जाएगा। ये चीज़ को समझने का प्रयास करना होगा हम लोगों को। अगर हम लोग नहीं करेंगे तो हमारा दिन, हमारा समय ऐसे ही बीतता चला जाएगा। अब कहना चाहूँगा कि हम सब लोग एक साथ रहें और मिलजुल के किसी भी कार्य को करेंगे। जय भीम, जय भारत।